हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है खजूरिया सर की खजूरिया पाठशाला में। तो आज फिर से हम आ गए हैं एक नया सेशन लेकर के, जो कि रहने वाला है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। लेकिन ये जो झीलें हैं, एक ही टॉपिक जो है इतना बड़ा है कि एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम झीलों को कवर करेंगे। तो आज जो रहने वाला है वो है आपका एक बिलासपुर और दूसरा आपका चंबा। इनकी प्रमुख झीलें जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज आर रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। कहता है आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत हारना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, दैट इज फेमस लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। सो कहता है जो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं ना, उनको 5 श्रेणियों में हमने डिवाइड किया हुआ है। खारी झीलें जिन्हें साल्ट लेक्स हम कहते हैं, हिमनद झीलें, अवशेष झीलें, प्राकृतिक झीलें, मानवीकृत झीलें, यानी कि मैनमेड जो लेक्स हैं वो सारी की सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिलासपुर से स्टार्ट करेंगे, उस झील के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। Here it is, जिला बिलासपुर। ठीक है, कहते हैं जिला बिलासपुर की अगर हम बात करें तो जहां पे आपके पास है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है ये कैसी है, मानव निर्मित झील है। ठीक है, यानी कि मैनमेड है। गोविंद सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का उद्भव सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध निर्माण के फलस्वरूप हुआ था। तो कैसे हुआ था, सतलुज नदी पर जो भाखड़ा नागल बांध है उसके निर्माण के बाद ही गोविंद सागर जो आपकी झील है, जो कि मैनमेड झील है, वो बनी है। इस झील का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 168 वर्ग किलोमीटर है, जो जिला मंडी के सलापड़ से बिलासपुर जिला के भाखड़ा गांव तक लगभग 88 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया आपका गोविंद सागर झील के रिलेटेड, जो कि कहां पे है, बिलासपुर में। तो मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ में हम रिवाइज करते जाते हैं। गोविंद सागर झील जो है वो मानव निर्मित है, और ये भाखड़ा नागल जो बांध है उसके निर्माण के बाद ही जो बनाई गई है। इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है, और ये जिला मंडी के सलापड़ से बिलासपुर जिला के भाखड़ा गांव तक लगभग 88 किलोमीटर तक लंबी है। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास जिला चंबा। अब जिला चंबा की बहुत सारी झीलें हम पढ़ने वाले हैं, तो आज जो है जिला चंबा ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले आपके पास जिला चंबा की जो झील है वो है गड़ासुरु झील। ठीक है, कौन सी झील, गड़ासुरु झील। पानी का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, कहते हैं गड़ासुरु झील जो है जिला चंबा में, ये झील तिस्सा से, ठीक है, तिस्सा से ये 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिस्सा चंबा शहर से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। तिस्सा कहां पे है, चंबा शहर से 72 किलोमीटर दूर है। और ये जो झील है ये समुद्र तल से 3505 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी परिधि लगभग 1 किलोमीटर है। इस झील के किनारे काली माता का मंदिर भी है। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो गड़ासुरु झील है वो कहां पे है, वो चंबा जिला में है। ठीक है, और चंबा जिला में ये झील तिस्सा से 24 किलोमीटर दूर है। तिस्सा से कितनी दूर है, तिस्सा से 24 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो तिस्सा है वो चंबा शहर से 72 किलोमीटर दूर है। ये इंफॉर्मेशन को आप मिक्स मत कर देना। तिस्सा जो है वो चंबा शहर से 72 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर ये जो झील की बात करें गड़ासुरु की, तो ये तिस्सा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई जो है 3505 मीटर की है, और ये इस झील के किनारे काली माता का मंदिर जो है वो भी बना हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। नोट कर लिया? इसके बाद चंबा जिला की नेक्स्ट झील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज खजियार झील। ठीक है, ये भी कहां पे है, ये भी चंबा जिला के अंदर ही आएगी। तो खजियार झील के बारे में बात करते हैं। कहता है सुंदर हरे भरे घास के मैदान के मध्य स्थित कटोरी नुमा
कैसी है ये, जैसे कोई कटोरी होती है उस तरीके की ये झील जो है, इसका क्षेत्रफल क्या है, 1.5 किलोमीटर ये लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ाई है इस झील की। क्या है, 1.5 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये इसकी शेप कैसी है, कटोरी के जैसी इसकी शेप है। समुद्र तल से ये 1951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 27 रुपीज लिख दिया गया है, ये 27 किलोमीटर है, ठीक है, इसको इग्नोर करें की दूरी पर स्थित है। झील के किनारे ये खड़ी नाग लिख दिया गया है, ये नहीं है, यहां पे आएगा खाजी नाग, नाग, ठीक है। खाजी नाग का यहाँ पे मंदिर है और इसी मंदिर के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है खजियार झील। क्लियर है गाइस, इस झील के किनारे क्या है, एक मंदिर है खाजी नाग का और उसी मंदिर के नाम से इस झील का नाम पड़ा है खजियार झील। क्लियर, ये झील डलहौजी चंबा मार्ग पर डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहां पे है, डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर आपकी खजियार झील है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, खजियार झील जो कि चंबा क्षेत्र में आती है। क्लियर, ये 1.5 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर चौड़ी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 1951 मीटर है और जिला मुख्यालय से ये झील 27 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के किनारे खाजी नाग का मंदिर है जिसके नाम पे इस झील का नाम पड़ा है और ये झील जो है वो डलहौजी चंबा मार्ग पर डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिस इज ऑल अबाउट खजियार झील जो कि कहां पे है, चंबा में पाई जाती है। क्लियर है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लामा डल झील। लामा डल झील, ये भी किसकी बात हो रही है, चंबा जिले की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी झीलें किस में आ रही है, आपकी चंबा जिला में आ रही है। तो देखते हैं लामा डल झील, कहता है चंबा से 45 किलोमीटर दूर धौलाधार की पर्वत श्रृंखला की आंतरिक, ये दलन नहीं है ढलान, आंतरिक ढलान पर स्थित है। ये 7 झीलों है, ठीक है, झील यानी कि ये 7 झीलों का समूह है जिनमें सबसे बड़ी लामा डल झील है। कहता है चंबा से 45 किलोमीटर दूर जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसकी आंतरिक ढलान पर स्थित है और ये 7 लेक्स का समूह है जिसमेम तुम्हारी लामा डल झील सबसे बड़ी झील है। क्लियर, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर, ठीक है। ये दैना कुंड है, दैना कुंड से 20 किलोमीटर दूर है। इस पवित्र झील की गहराई के बारे में कोई भी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। इस झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है इसका, लगभग 2 वर्ग किलोमीटर। 7 लगते हिमनद इसके पानी का 12मासी स्रोत है और इसके साथ जो भी हिमनद लगते हैं वो इसको पानी जो है इस लेक्स को प्रोवाइड करते हैं। अब कहा जाता है कि जो वहां के जो लोकल गद्दी जनजाति है वो क्या करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पे आते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। क्लियर, लामा डल झील, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस चंबा से 45 किलोमीटर दूर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की आंतरिक ढलान पर स्थित है। ये 7 लेक्स का एक समूह माना गया है जिसमें सबसे बड़ी लेक आपकी लामा डल लेक है। इसकी ऊंचाई 3962 मीटर है। दैनाकुंड से ये 20 किलोमीटर दूर है। इस पवित्र झील की गहराई के बारे में आज तक कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाया है। कहते हैं इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर का है और जो आसपास के इनके ग्लेशियर्स हैं वही इसको 12 महीने क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। और कहा जाता है कि जो गद्दी जनजाति है वो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, पूजा वगैरह प्रार्थना वगैरह जो है वो करते हैं इस लामा डल झील में। नोट कर लिया आपने, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है महाकाली झील। महाकाली झील, ये झील जो समुद्र तल से 3657 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 3657।
खजियार तथा जिला चंबा की ये चुराह है। चुराह क्षेत्र की मणि महेश झील से थोड़ी सी बड़ी है। कहते जो महाकाली झील है ना, वो खजियार और चंबा जिला का एक चुराह क्षेत्र है, वहां पे मणि महेश झील है, उससे ये महाकाली झील थोड़ी बड़ी है। ये झील काली माता को समर्पित है, इसलिए तो इनका नाम महाकाली झील है। ठीक है, तो महाकाली झील किनको समर्पित है? माता काली को। क्लियर है? ठीक है, इसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3657 मीटर। कहां पे पाई जाती है? ये चंबा के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है गाइस? खजियार और चुराह क्षेत्र की जो मणि महेश झील है, उससे थोड़ी सी बड़ी झील है तुम्हारी महाकाली झील। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी मणि महेश झील। तो मणि महेश झील की बात करें, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। कहते हैं ये जो मणि महेश झील है ना, एक सेकेंड, मणि महेश झील 3950 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई, कितनी? 3950 मीटर। चंबा के कैलाश की मणि महेश चोटी के नीचे 30.21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की है। तो क्षेत्रफल कितना है? 30.21 वर्ग मीटर, और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई है। मणि महेश झील में, कहते हैं मणि महेश झील में एक बैक्टीरिया जो है वो पाया गया है, उसका नाम है एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया। मणि महेश झील में एक बैक्टीरिया जो है वो पाया गया है, वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की है। उस बैक्टीरिया का नाम है एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये -20 डिग्री तापमान पे पनपता है, यानी कि ये -20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? सर्वाइव करता है। इसकी विशेष बात यह है कि इतने ठंडे पानी में भी ये शरीर को जमने नहीं देता। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो भी ऑर्गेनिज्म अगर उस पानी में अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा अगर सर्दी भी होगी तो क्या होगा? ये ठंडे पानी में भी इसको जमने नहीं देगा। क्यों नहीं जमने देगा? क्योंकि इस झील में एक एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वहां पे से लड़ने की ताकत जो है वो प्रदान करता है, कि ठंडे पानी में शरीर ना जमे, उससे लड़ने की ताकत प्रदान करता है आपका एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया। इस बात की पुष्टि जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा हो चुकी है, और ये माना गया है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाने वाली व्हेल मछली में भी पाया जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं ना कि जो व्हेल है वो बर्फ भरे पानी में भी सरवाइव कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाती है। क्यों? क्योंकि -20 डिग्री टेम्परेचर पे वो सरवाइव करता है, इसलिए वो व्हेल भी क्या करती है? सरवाइव कर पाती है। आप मणि महेश झील को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया, कि एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया कौन सी लेक में पाया जाता है। ठीक है, और ये लेक कहाँ पे स्थित है? तो हमें पता है कि ये मणि महेश झील में पाया जाता है, और मणि महेश जो है वो चंबा जिले में अंडर आती है। क्लियर है गाइस? ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है एंटीफ्रीज प्रोटीन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है? तो -20 डिग्री टेम्परेचर पे। क्लियर? और एक बात और, ये व्हेल मछली में भी पाया जाता है। डन है? आई होप आपने कर लिया होगा। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास चंद्रगुप्त झील। चंद्रगुप्त झील, कहते हैं चंद्रगुप्त झील जो है वो समुद्र तल से 3450 मीटर की ऊंचाई पर चंबा के ऊपरी क्षेत्र में धर्मशाला की ओर स्थित है। तो एक्चुअल में चंद्रगुप्त कहाँ है? धर्मशाला में है। ठीक है, चंद्रगुप्त झील कहाँ पे है? धर्मशाला में है, और ये 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में झील के पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े एक अलग ही दर्शनीय तथा यादगार अनुभव प्रस्तुत करते हैं। तो इस झील में ऐसे बर्फ के छोटे छोटे पीसेस जो है वो बहुत ही लुभावने जो है वो लोगों को लगते हैं। इस झील तक पहुंचाने का रास्ता कठिन, ये उबाल खबर नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ये ढलानदार है, दलंदर नहीं है। क्या है? ढलानदार। तो
इस झील तक, इस लेक तक, अगर चंद्रगुप्त झील तक किसी ने जाना है तो वो रास्ता कैसा है, ढलानदार है और उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, और ये अधिकांश वर्ष जो बर्फ से ढका रहता है। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये झील नहीं है, यहाँ पे झील आएगा। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं इसमें, लेकिन इग्नोर करें क्योंकि हमने उसको करेक्ट कर दिया है। क्लियर है गाइस? तो एक बार फिर से देख लेते हैं चंद्रगुप्त झील। ये चंद्रगुप्त झील कहाँ पे है? जिला चंबा में ही है। जिला चंबा का जो धर्मशाला क्षेत्र है हमारा, वहां पे ये स्थित है और ये 3450 मीटर की ऊंचाई पर है। मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। ग्रीष्म ऋतु में इसमें बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हमें दिखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो अगर सवाल आता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो चंद्रगुप्त झील है। चंद्रगुप्त झील जो है वो चंबा क्षेत्र में आती है। ठीक है गाइस, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो लेक्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्स इन बिलासपुर एंड चंबा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि एक ही क्लास में हमने सारी नहीं कर लेनी, क्योंकि जितनी हमने आज करी हैं इन सबको आपने क्या करना है, बैठ के रिवाइज करना है, इसको लर्न कर लेना है कि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये तो मैं ना भूली हूँ, क्योंकि एकदम हम सारा पढ़ लेंगे तो वो हमारा दिमाग इतना नहीं कैरी कर पाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की नई झीलें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।